बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हम सबको अपने घर में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैंने बड़ी हिम्मत करके व्लॉग बनाया। आजकल मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा व्लॉग्स बनाने का। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई इतनी मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। ये सब देख के ऐसी वीडियोस देखती हूँ तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, मेरा दिल हिल जाता है। सैलाब की तस्वीर, सैलाब ज़दगान की तस्वीर देखकर। आज जो लोग इकट्ठे होकर रोटी के लिए हाथ फैला रहे हैं, कल यही लोग इतनी शान से रहते थे। हम इस वक्त से इबरत हासिल करें, रब को राज़ी कर लें, नाराज़ ना हो जाए हमारा रब हमसे। हम 5 वक्त नमाज लाजमी अदा करें और हर नमाज में सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करें। अपनी नीयतों को साफ़ रखें, इनकी मदद करें, क्योंकि हमारे बस में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हमसे बन पाता हम लोग वो तो कर सकते हैं। आजकल स्कूल्स में भी डोनेशन बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, उनको पैसे दे के भेजें कि जितना हो सके आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहें। उसके अलावा आजकल हर सिटी में उन्होंने कहीं ना कहीं डोनेशन कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। सर्दियों के, गर्मियों के एक्स्ट्रा कपड़े, जैसे बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, चादरें, कंबल, बिस्तर एक्स्ट्रा होते हैं हर घर में। कुछ भी चीज़ें, आज उन्होंने ये भी कहा कि प्लेट्स वगैरह हैं, कप है, ग्लास है, कुछ भी क्रॉकरी भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा है वो भी दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अच्छे भले घर थे, अच्छा भला खाते थे, अपने घर में सुकून से रहते थे। उनका सब कुछ पानी में डूब चुका है, उनके घर वगैरह टूट चुके हैं, वो खाली हाथ हो चुकी हैं। ये वो लोग हमारे अपने बहन भाई हैं। ये हम एज अ ज़कात या सदका नहीं दे रहे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और इस बात पे अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि आप लोग अगर किसी के अगर तन पे कपड़ा भी आप लोग अपना पहना देंगे ना, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। खाना हो सके, जितना हो सके आप लोग उनको राशन वगैरह भेज सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपनी एक्स्ट्रा घर में चीज़ें काफ़ी होती हैं जो हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, हम यूज़ में नहीं लाते, तो वो आप लोग दे। मुझे पता है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा, हर कोई अपने घर में किस तरह मैनेज कर रहा है ये मुझे पता है। लेकिन अगर हम लोग पैसे नहीं दे सकते, कुछ राशन नहीं डलवा सकते, तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं घर में एक्स्ट्रा, हमारे कपड़े, जूते, कुछ भी होती हैं चीज़ें, तो वो आप लोग उनको दे दें ताकि वो उनके यूज़ में आ सकें, वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आज के ब्लॉग में भी उनके लिए मैं एक स्पेशल दुआ मैं पढ़ूँगी, तो आप लोगों ने कमेंट में आमीन ज़रूर कहना है। अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें आसान फरमाए। मेरे प्यारे अल्लाह पाक, मैं आपके सामने इन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ सैलाबी पानी से मुतासिर हुई हैं। मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ जिन्हें अभी उम्मीद, ताकत और हौसला की ज़रूरत है। मेरे प्यारे अल्लाह पाक, आप इनके साथ नरमी वाला मामला करें, इनके दिलों को सुकून दें, इनके कारोबार बहाल हो जाएं। अल्लाह पाक, मैं इनकी परेशानियों के ख़त्म होने की दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक इनके खौफ को दूर करें, हमें इनका इलाज करने वाला, तसल्ली देने वाला और मदद फराहम करने वाला बनाएं। आमीन। आप जानते हैं कि कौन कौन जद्दोजहद कर रहा है और आप इनको हर एक को नाम से जानते हैं, बेशक जिनको मैं नहीं जानती। प्यारे अल्लाह पाक, हमदर्दी और रहम फरमा मेरे पूरे पाकिस्तान पर, हमको अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन। ये एक छोटी सी दुआ है, आप लोग डेली नमाज के बाद अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए ज़रूर मांगा करें। अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल फरमाए। आमीन। तो आज व्लॉग में मैं बना रही थी निहारी, इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने ये मसाला पैकेट वाली ही रेसिपी मैंने यूज़ की है, ये ज़रा झटपट सी बन जाती है। तो बस आजकल इसी तरह है कि कुछ भी अगर मैं बना रही होती हूँ तो मैं फिर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती, बिल्कुल दिल नहीं करता। अब आगे फ्यूचर में पता नहीं मेरे व्लॉग्स किस तरह के आएंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छी बात शेयर करती रहूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो डेली रूटीन तो हमने शेयर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको मैं कोई अच्छी बात इस तरह की शेयर कर दूँ जिससे किसी का भला हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं, मोटिवेशनल से, क्योंकि रूटीन तो हमारी इस तरह चलती रहती है डेली बेसिस की, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बस इधर अब मैं जल्दी से ये प्याज का जो फ्राई करके इसके अंदर ऐड करते हैं, सिर्फ हम हलीम के अंदर भी ऐड करते हैं, तो उसको मैं फ्राई कर रही थी। और साथ ये इसको थिक करने के लिए मैं ना
आटे को पानी के अंदर मिक्स करके तो अच्छे तरीके से इस तरह इसके अंदर निहारी के अंदर ऐड कर दूँगी। इससे जो निहारी होती है हमारी थोड़ी सी थिक हो जाती है। काफ़ी लोग मेरे ख्याल में कॉर्नफ्लोर या मैदा भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आटा ऐड करें ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो भी मैंने निहारी का जब प्रेशर ओपन किया था, मैं चेक कर रही थी कि गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है, क्योंकि गोश्त निहारी में इस तरह का अच्छा लगता है कि रेशे वाला हो। आम रूटीन में अगर हम लोग आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारा जो गोश्त होता है वो ज़रा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन निहारी में ना रेशे वाला जो होता है गोश्त वो ज़्यादा मज़े का लगता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ना सॉफ्ट गला हुआ हो। तो इधर अच्छे तरीके से गल चुका था। अब जो मैंने ये आटे का मिक्सर मैंने रेडी किया था ये इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट तक ना इसको लो फ्लेम पे पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी निहारी भी थिक हो जाए। और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके थे। ये देखें निहारी बिल्कुल थिक हो चुकी है। तो इसके अंदर मैंने जो फ्राई मैंने प्याज की थी वो ऐड कर दी है। तो बस इसकी ये फ़ाइनल लुक देख लें आप, बहुत मज़े की बनती है। अगर आप लोगों ने घर के मसालों से बनाने तो वो भी अच्छी बनती है, लेकिन ये नेशनल या शान का जो डब्बा पैक मसाला होता है तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ज़्यादातर निहारी इसी से यूज़ करती हूँ, इस ये वाला पैकेट है तो बहुत मज़े की बनती है। और निहारी और हलीम के साथ स्पेशल ये अदरक कटी हुई हरी मिर्चें, लेमन वगैरह ये बहुत मज़े के लगते हैं। और अभी खाना वगैरह सब ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं ग्रीन टी बना रही थी अपने लिए, तो खाने के बाद ग्रीन टी मस्ट होती है। तो बस अभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी। उसके बाद अभी 5 बजे का टाइम है और बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैंने आज सारे कपड़े आयरन करने, क्योंकि बारिशें काफ़ी दिन से हो रही थी तो कपड़े काफ़ी सारा ढेर हुआ हुआ था, वो मैंने वो सारे आयरन करने हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक मैजिक करके दिखाती हूँ। ये देखें कपड़े सारे आयरन करने वाले पड़े हैं, तो इसके मैं एक चुटकी बजा के सारे मैं आयरन कर लूँगी। अगर हकीकत में भी इस तरह हो जाए तो क्या ही बात है। ये देखिए जी मैजिक हो चुका है और झटपट से हमारे कपड़े सारे आयरन हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेरी इतनी सारी मेहनत है तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस मैंने जल्दी से कपड़े आयरन किए और आप लोगों को मैंने फाइनल ये सारे दिखा दिए। बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग करूँगी यहाँ पे एंड। के जी अल्लाह हाफिज़।